तीसरे टेस्ट का दूसरा दिन बन गया बहुत ही एब्सॉर्बिंग और इंटरेस्टिंग डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट, जहां स्टीव बन गए दोबारा अनस्टॉपेबल स्मिथ। सर जाडेजा का जादू सर चढ़ के बोला और शुभमन गिल ने जीते दिल अपने टेस्ट करियर का लगा दिया पहला अर्धशतक। Redmi 9 Power presents Thunder Down Under। ऑफ कोर्स ये हम तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल की बात करेंगे, क्योंकि इस मैच में ना इतनी एब एंड फ्लो है कि मुझे तो ये भी लग रहा है कि कुछ प्रेडिक्ट मत करो। आपको लगता है कि एक टीम आगे है, पर शायद वो टीम आगे है ही नहीं, वो पीछे पलट जाएगी, वो रह जाएगी। क्योंकि कहानी ऐसी है ना, जब दिन की शुरुआत होती है तो 166 पर 2 होता है, लेकिन उसके बाद भारत वापसी करता है। स्टीव स्मिथ शतक भी लगाते फिर भी भारत वापसी करता है, और उसके बाद जब लगता है कि आपने उनको बड़े अच्छे से टोटल में समेट लिया है और आपको अच्छी शुरुआत मिल भी गई है, उसके बावजूद फिर सामने वाली टीम वापसी करती है। तो एक बात तो तय हो गई गुरुजी, कि ये जो दूसरे दिन का खेल था ना, इसने तीसरे दिन के खेल को और कहते हैं इंपॉर्टेंट बना दिया। उसमें ना स्पाइस डाल दिया, मसाला तड़का लगा दिया। क्यों? क्योंकि अब तीसरे दिन का खेल होगा बहुत ही रोमांचक। किसका पलड़ा भारी होगा भाई? जो तीसरा दिन जीतेगा वो तीसरे टेस्ट मैच की जीत की तरफ अग्रसर हो जाएगा। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम द मैच इज हैंगिंग इन द बैलेंस। Redmi 9 पावर परफॉर्मेंस ऑफ द डे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब एब्सोल्युटली स्टनिंग परफॉर्मेंस रही है। नाम है सर रविंद्र जाडेजा, जिनका जादू सर चढ़ के बोला। एक्चुअली वो एक इंग्लैंड में एक कहानी शुरू हुई थी, सर रवि जाडेजा, सर रवि जाडेजा। और उन्होंने मतलब मेरे तो जब भी अच्छा करते ना, मेरे जहन में वही वाला एक म्यूजिक, एक वो कहते बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, सर रवि जाडेजा। 4 विकेट चटकाना, 4 विकेट उन्होंने चटकाए, जिसके अंदर पहले दिन यही चर्चा थी कि उन्होंने कम गेंदबाजी की है। इस दिन दूसरे दिन उनको ज्यादा गेंदबाजी का मौका मिला, और गेंदबाजी का मौके पे तो देखिए, जो चौके जड़ सकता है, जो मौके को एकदम कहते हैं ना वो जस्ट टेक इट विद बोथ हैंड्स, तो वो वाला काम इन्होंने करके दिखाया। 4 महत्वपूर्ण विकेट्स, क्योंकि टेल को आउट करना मुश्किल होता है, तो वहां पे आपने नेथन लैन को भी आउट कर दिया, आपने पैट कमिंस को भी आउट कर दिया। पैट कमिंस कैन बैट वेल। मानस लाबुशेन एकदम सेट है 91 पे, आपने उनको आउट कर दिया, आपने मैथ्यू वेड को आउट कर दिया। तो जो गुच्छे में विकेट यहाँ गिरती नहीं है इस पिच पे, क्योंकि पिच बहुत सपाट है, वहां पर रविंद्र जाडेजा ने वो काम भी करके दिखाया। तो भाई ताली बजानी चाहिए, आप सब भी ताली बजाओ मेरे साथ। वेल डन सर जाडेजा। और वो जो कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक एंड चेरी ऑन टॉप, वो जो चेरी ऑन टॉप थी ना, दैट वाज दैट थ्रो, कि उनके हाथ से आप वो दूसरा रन भाग रहे थे, उन्होंने मारा डायरेक्ट हिट, और सिर्फ वो जड्डू का रॉकेट थ्रो ही था जो उस पर स्टीव स्मिथ को आउट कर सकता था। डायरेक्ट हिट के अलावा कोई चांस नहीं था। ही इज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अगर आप 10 में से 5 विकेट आपके हाथ की हों, मतलब पूरा योगदान आपका हो 5 विकेट में, तो फिर आधी टीम तो आप ही नहीं समेटती ना। तो भाई सर रविंद्र जाडेजा हैज टू बी, लास्ट मैच में भी था, ये जड्डू जब से खेल रहे हैं ये ना, मतलब वो गेम चेंजर बन रहे हैं। और मैंने तो वैसे इस मैच से पहले भी कहा था कि ही इज माई गेम चेंजर, द Redmi 9 पावर परफॉर्मर ऑफ द मैच। मैं कह रहा था कि ये बनेंगे, और अब तो मैं कह रहा हूँ आज के दिन के तो ये बन ही चुके हैं। ही इज बीन एब्सोल्युटली गुड। वैसे इस कैमरा इसका कमाल का है। इस फोन की मैं आपको बात बता दूं, 48 क्वाड कैमरा सेटअप इसका है, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, 6000 mAh बैटरी। चार्ज कर लो एक बार, चलता रहता है अपने, बिल्कुल जड्डू की तरह, एकदम टॉप क्लास है गुरु। $83 for 3, जी हाँ 83 for 3। और थोड़ी सी हमारी बाँछें खिली, क्योंकि 3 विकेट चटकाना इस विकेट के ऊपर एक सत्र में आसान काम होता नहीं, थोड़ा सा एक्सटेंडेड सेशन जरूर था। तो ये सेशन मैं कहूँगा शेयर्ड है, मतलब क्योंकि पहले 166 रन बन चुके हैं, वहां से अगर आप 83 और बना लेते हैं तो फिर 3 विकेट अमूमन चटकाने पे आप बॉलर्स की तरफ जाना शुरू करते हैं। पर स्टीव स्मिथ अभी भी जमे हुए हैं, 79 पर वो खेल रहे हैं, और 3 विकेट भारत चटका चुका है। बट देन क्या वापसी करनी शुरू हो चुकी थी भारत की, दैट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। क्योंकि एक्चुअली एक चीज़ पहले बताया था कि पहले आप 4:30 बजे सुबह उठते हैं, मैं भी उठा था, आप भी उठे थे। उसके बाद 5 सवा 5 के करीब बारिश आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर बारिश आ जाती है। पहले दिन 21 रन के बाद बारिश, दूसरे दिन 22 रन के बाद बारिश, अब तीसरे दिन क्या 23 रन के बाद बारिश आएगी। प्लीज़ ये सुबह बारिश का धंधा काम खत्म करो भैया, नहीं चाहिए सुबह बारिश। आंख फिर खुलती नहीं ना यार, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। पर चलो फिर मैच की बात कर लेते हैं दोबारा, क्योंकि शुरुआत तो अच्छी हुई थी सामने वाली टीम की। ये मानस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ, ऐसा लगता है ये ना एक स्टीव स्मिथ खड़े हैं, सामने शीशा है, उनका प्रतिबिंब खेल रहा है।
मतलब एक दूसरा एक जैसे तो खेलते हैं दोनों यार, पता नहीं चलता है, ये खेलने का वही अंदाज है, वही थोड़ा सा डिस्को करके गेंद को छोड़ते हैं, थोड़े अलग अलग कठिन कठिन सवाल पूछते हैं। तो आप थोड़े से हैरान थे कि हो क्या रहा है यहाँ पर यार। हालांकि एक थोड़ी सी हैरानी का काम यहाँ पे कप्तान रहाणे ने भी किया। जड्डू को पहले ले आए, अश्विन को बॉलिंग करने नहीं ला रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि चलिए हो क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि ये पार्टनरशिप डेवलप होती जा रही है। पर सर रविंद्र जाडेजा का जादू फिर सर चढ़ के बोलता है, क्योंकि मानस लाबुशेन जो 91 के स्कोर पर हैं, शतक के बहुत करीब हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और अगर उनका शतक बन जाता और लंबा बन जाता तो फिर तो ये मैच भारत की पकड़ से बहुत दूर निकल जाता। वो रविंद्र जाडेजा ने नहीं करने दिया, किनारा लगा और क्या बढ़िया कैच पकड़ा। कैच एकदम मस्त था यार, क्योंकि बैकफुट से जब कैच लगता है ना तो फिर बहुत मुश्किल होता है। शॉट भी खेल रहा था, डिफेंस नहीं था, ऐसे में वो कैच पकड़ना डिफिकल्ट काम था, लेकिन काम ऐसा बिल्कुल सही तरीके से किया। अजिंक्य रहाणे इज टेकिंग सम वंडरफुल कैचेस, बेस्ट फील्डर है भैया स्लिप में, नॉट जस्ट इन इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम, ही इज दैट गुड। तो फिर थोड़ा सा हमारा वो जो है कद बढ़ा। उसके बाद आते हैं मैथ्यू वेड। याद है ना मेलबर्न में पहली पारी में कैसे आउट हुए थे, वो रविचंद्रन अश्विन की गेंद को ऐसे मारने की कोशिश कर रहे थे, कैच पकड़ा था जड्डू ने पीछे भागते हुए। यहाँ पर जड्डू के सामने क्या शॉट मारने का प्रयास करते, कूद रहे थे, कुछ किया और गेंद सर पे खड़ी की, कैच आसानी से पकड़ा गया और एक और विकेट मिल गया भारत को। भारत जो है थोड़ा सा और मजबूती से इस खेल के अंदर आना शुरू कर चुका है, क्योंकि दबाव जो है वो सामने वाली टीम पे महसूस हो रहा है। जो आपको जो एडवांटेज थी टॉस जीत के बैटिंग करने की और अच्छी शुरुआत की, वो आप धीरे धीरे गवा रहे हैं। ऐसे में आते हैं जसप्रीत बुमराह, बूम 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 बुमराह, यार क्या बात है उनकी, अंदर तेजी से गेंद आती है, कैमरन ग्रीन के पैड पे बॉल लगती है, अपील होती है, आउट करा, प्लग इन फ्रेंड, मतलब डीआरएस वेस्ट मत करो, बिल्कुल सफा चट किया। 83 पर 3 बारिश के खलल के बावजूद इस मुकाबले में या कहीं इस सेशन के अंदर बड़ा मजेदार सा खेल चलता रहा, एब एंड फ्लो हुआ, और भारत का थोड़ा थोड़ा पल्ला भारी शुरू हुआ है होना, लेकिन अभी भी चूंकि रन तो बन चुके हैं ना, 249 फॉर 5 है, और अभी स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं, तो फर्स्ट सेशन वाज एक्चुअली अ शेयर्ड सेशन। 249 फॉर 5 से 338 ऑल आउट बॉस, ऑल आउट। ये वाला जो सेशन है, दूसरा सेशन, ये पूरी तरह से भारत के नाम रहा। भारत ने थोड़ी सी बैटिंग भी की, 26 रन पे कोई विकेट गवाया भी नहीं, दोनों ओपनर एकदम दुरुस्त। वो तो था कि जो शुरुआत अच्छी की, उसका अंजाम भी अच्छा। कहते हैं ना, आगाज से नहीं, आप अपने अंजाम से पहचाने जाते हैं, और इसमें तो आगाज अंजाम दोनों बेहतरीन रहे भारत के, क्योंकि जैसे ही लंच के बाद गेम शुरू होता है तो फिर आते हैं हमारे बुमराह साहब, और इस बार ऑलमोस्ट आइडेंटिकल डिलीवरी है, जो ग्रीन को आउट किया वैसे ही पेन को आउट किया, जाके गेंद लगती है डंडे पर, और अब दबाव जो है वो कंगारुओं पर है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि जो एडवांटेज आपके पास थी, अब धीरे धीरे नहीं, आपने मतलब मुट्ठी खोल दी है, और अब आप मुट्ठी पकड़ने की कोशिश भी करेंगे तो रेत तो फिसलती जा रही है। कैसे खेल को बचाएंगे, कैसे अपने आप को बचाना का प्रयास करेंगे। सर रविंद्र जाडेजा फिर गेंदबाजी के लिए आए होते हैं और यॉर्कर पे आउट करते हैं पैट कमिंस को। आई मीन यॉर्कर पे थोड़ा सा लोअर ऑर्डर बैट्समैन कमजोर होते हैं, पर जड्डू मतलब कि स्पिनर के यॉर्कर पे भी होते हैं। सर रविंद्र जाडेजा ने कमाल किया, वहां पे उनको आउट किया। उसके बाद मिचेल स्टार्क अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, मतलब वो लप्पे शप्पे मारना शुरू करते हैं, और करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा काउंटर अटैक करना पड़ेगा। वो काउंटर अटैक करते जरूर हैं, पर वो भी अंत में आउट हो जाते हैं। खेल जो है वो धीरे धीरे अब और बदल रहा है। सर जाडेजा एक तरफ जरूर स्टीव स्मिथ हैं जो अपने शतक पर पहुंचते हैं, और ये शतक बहुत लंबे समय के बाद आया है। और ये और मैंने और आपने भी बात की थी कि देखिए, अगर इस पिच पर भी वो जो 13 पारियों का जो अकाल पड़ा है, जो ड्राउट है, अगर वो खत्म नहीं होगा तो मैं बहुत हैरान रहूंगा, और ये खत्म हो गया है। क्योंकि पिछली बार जब शतक बना था, आई थिंक इट वाज 2017, जब स्टीव स्मिथ ने बनाया था भारत के खिलाफ शतक, मैं भारत के खिलाफ शतक की बात कर रहा हूँ, और अभी 2021 के मुकाबले में शतक जड़ा है, तो 2-3 साल हो गए, 2018 व्हाटएवर, 3-4 साल, 13-14 इनिंग्स, ऐसी कुछ कहानी थी जो एक लंबे अकाल को समाप्त किया इन जनाब ने, और उसके बाद एक्चुअली डोमिनेट किया। तारीफ योग्य बात है इस खिलाड़ी की कि जब ये फॉर्म में आ जाते हैं ना, और यही फर्क है, ये लय का फर्क है कि जब ये महान खिलाड़ियों की बात करते हैं, तो जब ये फॉर्म में आते हैं, जब इनको शुरुआत मिलती है, फिर ये नहीं पीछे मुड़ के देखते, फिर ये पिटाई करते हैं और ये लंबा स्कोर बनाते हैं, जो आप बात बाकी शायद कहते हैं ना लेसर मॉडल्स में नहीं देख पाते हैं। वो फेंक जाते हैं विकेट, ये फेंकते नहीं है, ये अपने साथियों को गवाए जाते हैं। ये नेथन लाइन आते हैं एक बार, फिर चड्डू भाई और उनके पैड पे जाके लगता है। अब हेजलवुड के साथ बैटिंग कर रहे हैं जनाब, और कैसे यहाँ से बचकर निकलेंगे, बड़ा मुश्किल है काम। तो रन भाग रहे हैं तेज, 1 के 2 पीछे पीछे मार के, पीछे फील्ड जमी हुई है। ये वो शतरंज का खेल चलता है कि कैसे आप अपने वो 11वें नंबर के बल्लेबाज के साथ बैटिंग करेंगे, और वहां पर एक वो सिंगल के लिए भागते हैं, सिंगल मिल जाता है, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं, डायरेक्ट हिट आगे आके लगाते हैं। सर रविंद्र जाडेजा, सिंगल विकेट दिख रही थी उनको, उन पे उसने लगाया निशाना, और एक और विकेट, यानी कि जड्डू ने 4 विकेट तो गेंद से ली और 1 रनआउट, यानी कि 5 विकेट में जो पूरा योगदान है वो सर रविंद्र जाडेजा का रहा। और जड्डू को क्यों इस मैच में इतनी सफलता मिली है, क्योंकि पिच धीमी है।
अगर पिच धीमी होती है तो फिर क्या होता है कि आपको हवा में तेज डालना पड़ता है, और हवा में तेज तभी आप डाल सकते हो जब आपका वो नेचुरल पेस हो। अश्विन का वो नेचुरल पेस नहीं है, इस खिलाड़ी का वो नेचुरल पेस है, तेज तेज डालते हैं और उस वजह से उनको मदद मिली है यॉर्कर्स पे 2 बल्लेबाजों को, पैट कमिंस को और अपना नेथन लायन को आउट किया, और मैथ्यू वेड छक्का मारने जा रहे थे, उतनी तो वो पेस देते नहीं कि आपको कूद के आप उनको मार सको, और मानस लाबुशेन को भी वो तेज गति की गेंद थी, इस वजह से उनको आउट करने में सफलता मिली। तो फिर वेल डन, ऑल हेल सर जडेजा, वेल डन। अब 338 पे समेट दिया, तो वो छोटा सा जो सेशन आता है वो सेशन आपको जीतना पड़ता है, जो फेज आता है टी से पहले का, वहाँ पर शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों अच्छी बैटिंग करते हैं, दोनों हमें बहुत हौसला दिलाते हैं। शुभमन के वो बैकफुट के शॉट और रोहित का एक वो जो पुल का शॉट था, पुल का शॉट थोड़ा सा रिस्की होता है वैसे, पर ये पिच मुझे बहुत सपाट लग रही है, और अगर भारत थोड़ी सी भी अच्छी बैटिंग कर जाएगा तो इस मैच में और पकड़ बना जाएगा, क्योंकि 338 का मतलब ये है, ऑब्वियसली यू स्टिल हैव टू बैट अबाउट 5 सेशन, दैट्स टीम इंडिया, लेकिन 338 का मतलब ये है कि आपने भारत को भी मैच से बाहर नहीं किया है। भारत इस मैच में पूरी तरह से बराबरी पे बना हुआ है, और इस समय तो ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा पलड़ा ना भारत की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि ये दूसरा सेशन जो है ये गया है पूरी तरह से भारत के नाम। अब तीसरा सेशन मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, क्योंकि अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड लंबे समय तक के लिए अटैक होगा। अब देखते हैं कि दोनों ओपनर्स क्या करते हैं। जाते जाते एक बात और इंपॉर्टेंट है बताना कि तीसरे सेशन आते आते जो नई गेंद थोड़ी पुरानी हो गई है, तो इस बार पुजारा पहली बार ऐसा होगा कि वो नई गेंद के सामने नहीं आएंगे, तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस, टोज क्रॉस की पूंजू भी एकदम जम जाए ना, तो फिर तो गुरुजी मैच में ना मजा ही आ जाएगा। थर्ड सेशन की कर लेते हैं बात, क्योंकि इस सेशन का महत्व बहुत था। भारत ने कोई विकेट नहीं गंवाया था, वो जो दूसरा सेशन भारत ने पूरी तरह से जीता, पर ये थर्ड सेशन हैज टू बी द शेयर्ड सेशन, क्योंकि विकेट की तलाश में ऑस्ट्रेलिया आया और शुरू में विकेट नहीं एक भी चटका पाया, पकड़ के बॉलिंग करते रहे। नेथन लाइन देखा था हमने, छक्का भी देखा वैसे रोहित शर्मा का कूद के जो उन्होंने लगाया। शुभमन गिल अच्छे शॉट लगा रहे हैं बैकफुट पे, तो बॉस एक सिग्नेचर शॉट है उनका, थोड़ा बैकफुट पे जाते हैं, कुछ इस तरीके से मारते हैं और वो चौका हो जाता है यार। ये शॉट ना, आई मीन इट्स अ स्पेशल शॉट, क्योंकि बैकफुट पे ये स्क्वायर ड्राइव पंच चौका बड़ा मुश्किल काम होता है, पर ये काम वो कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और आने वाले समय में हमें बहुत बार देखने को भी मिलेंगे। तो शुभमन गिल ने तो जीत लिया भैया सबके दिल, लेकिन ना 2 महत्वपूर्ण विकेट्स चाहिए थे, 2 महत्वपूर्ण विकेट्स चटका लिए गए हैं। पहले आउट हुए रोहित शर्मा, उसके बाद आउट हुए शुभमन गिल, उसके बाद बल्लेबाजी के लिए रहाणे और पुजारा इकट्ठे होते हैं, पर वो धीमा चल रहे हैं क्योंकि सामने वाली टीम ने ये पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। आई मीन थर्ड सेशन ऑफ कोर्स विल बी अ शेयर्ड सेशन बिटवीन द 2 साइड्स, पर मैच बहुत रोमांचक हो गया है। अमूमन थर्ड डे जो होता है ना टेस्ट मैच का, वो होता है मूविंग डे, पर यहाँ तो दूसरे दिन ने ही इतना माहौल को गर्मा दिया है कि अब लग रहा है कि कौन सी टीम आ गया है, आई डोंट नो, क्या आपको पता है तो बता देना जाते जाते। आई मीन Redmi 9 Power, you know about this phone, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप है, 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, 6000 mAh बैटरी। आई मीन व्हाट एल्स डू यू वांट फ्रॉम अ फोन, इट्स अ ब्यूटीफुल, एंड Redmi का आपके पास कॉन्फिडेंस और वो कहते हैं ना भरोसा भी है। दैट्स अबाउट इट फ्रॉम मी राइट नाउ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए, और उम्मीद कीजिए कि कल भारत बढ़त लेगा और बड़ी बढ़त देगा, क्योंकि जो तीसरा दिन जीतेगा ना गुरुजी, वो इस मैच में बहुत आगे भाग जाएगा।